हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो बच्चों, हम लोग आज के वीडियो में क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन मेथड पढ़ने वाले हैं कि लेबोरेटरी में हम क्लोरोफॉर्म को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बोर्ड पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के पर्पस से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म, इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को लैब में प्रिपेयर करने के लिए मेनली हम लोगों को क्या क्या चाहिए है वो हम फर्स्टली देखेंगे, एंड देन उसकी प्रिपरेशन मेथड, और उसके बाद हम उसके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी स्टडी करेंगे, और लास्ट में उसके यूजेस कि कहाँ कहाँ हम क्लोरोफॉर्म को यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए अगर हमको इसे लैब में प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं, इसमें हम लोगों को अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एस्टर, इन चार फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप से हम इजीली क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मेनली हम एल्डिहाइड और कीटोन का ही यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं कि अगर हमने एल्डिहाइड लिया तो वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन से क्या बना लेगा बच्चों, एल्डिहाइड। ओके, तो 1 डिग्री है तो ऑक्सीडाइज्ड होकर एल्डिहाइड बनाएगा, लेकिन अगर ये 2 डिग्री है तो ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बना लेगा, कीटोन। ओके, तो इसलिए हम अल्कोहल को यूज़ उतना नहीं करते हैं, या यूज़ करेंगे भी तो क्या होगा पता है ना, मेनली मतलब हमको ये लेके ही चलना है एल्डिहाइड और कीटोन, कि वो चेंज हो जाएगा या तो एल्डिहाइड में या तो कीटोन। तो मीन्स हम क्यों ना एल्डिहाइड या कीटोन से ही बना लें। इसके बाद एस्टर, तो एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको मिल जाता है अल्कोहल। तो अल्कोहल को फिर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, अगर सेकेंडरी है तो कीटोन। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इन चारों फंक्शनल ग्रुप में जो सबसे अच्छा होता है हमारे क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए वो है एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये हो गई हमारी पहली चीज़ लेबोरेटरी मेथड में। नाउ नंबर 2 हमको क्या यूज़ करना है, तो हमको यहाँ पर कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली यूज़ करना है। अब वो क्या क्या हो सकता है, तो सपोज़ हम उसमें NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, या फिर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं तो ये फॉर्म करता है सोडियम हाइपोक्लोराइड NaCl एंड वाटर। इसी तरह से KOH मीन्स हम NaOCl को भी लेकर, अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन NaOCl को लेकर भी चलते हैं तो हमको क्लोरोफॉर्म मिल जाता है। नाउ KOH के साथ अगर हम Cl2 की रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है पोटेशियम हाइपोक्लोराइड एंड KCl और वाटर मिल जाता है। ओके, नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ अगर हम कराते हैं तो हमको मिलता है CaOCl2 और साथ में मिल जाता है वाटर। ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ हम ब्लीचिंग पाउडर से ही क्लोरोफॉर्म बनाने का जो लेबोरेटरी मेथड है वही देखने वाले हैं कि किस तरह से हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ करेंगे जिससे कि हमको क्लोरीन मिलेगा, और क्लोरीन हमको देगा क्या, नेशेंट ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। इसके बाद क्लोरीन हमारा क्लोरीनेशन में हेल्प करेगा, और इजीली एल्डिहाइड से हमको मिल जाएगा क्लोरल, और क्लोरल जो है वो डिकम्पोज होके हम लोगों को दे देगा क्या, क्लोरोफॉर्म। तो ये तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप सबसे पहले देखो कि क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए। इसके बाद भाई एल्डिहाइड और कीटोन
ये जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो किस तरह का एल्डिहाइड और कीटोन हमको चाहिए है वो हम देखेंगे अब। तो पहले आप इसको नोट कर लो। तो इसके अलावा, इन 3 चीज़ों के अलावा, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कली जो हमारा डाइल्यूट बेस है, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली, और इसके अलावा क्लोरीन, जो मेन चीज़ है वो थर्ड जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, या हम बोल सकते हैं कि फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन हम यूज़ करेंगे उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो कभी भी क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन नहीं कर सकता। ओके, तो भाई अल्फा हाइड्रोजन कहाँ मिलेंगे? तो चलो देखते हैं हम लोग। एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो दिस इज फॉर्म एल्डिहाइड, और अगर मैं इस फॉर्म एल्डिहाइड की बात करूं तो इस फॉर्म एल्डिहाइड में दिस इज, ये कार्बोनिल ग्रुप है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, और इसके बगल में कोई भी कार्बन नहीं है जिसको कि हम अल्फा कार्बन बोले। तो मतलब यहाँ ना तो अल्फा कार्बन है और ना ही अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इट विल नॉट गिव या इट विल नॉट प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म। तो ये जो एल्डिहाइड है वो क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूँ एसिड एल्डिहाइड की तो चलिए देखते हैं CH3। तो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप, और इसके बिल्कुल जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा दिस इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो एल्डिहाइड है ये क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं प्रोपेल्डिहाइड की तो इस वाले अल्फा कार्बन को देखो, ये बीटा है, तो यहाँ पर ओनली 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन रखी है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन होने चाहिए जिनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो। ओके, तो भाई फॉर्मेल्डिहाइड के पास नहीं था तो वो नहीं बना रहा था। नाउ एसिटाल्डिहाइड के पास था तो वो क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन कर सकता है। अब हमने लिया है प्रोपेल्डिहाइड, तो जो प्रोपेल्डिहाइड है वो भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ओनली 2, और हमको कितने चाहिए? 3। मतलब ये भी क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओनली एसिटाल्डिहाइड ही क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना। अब चलो हम लोग देखते हैं कीटोन के बारे में। तो कीटोन की बात अगर हम करें तो एसीटोन में हमारे पास 2 अल्फा कार्बन है और इन दोनों अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ये कीटोन हमारा क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन कर सकता है। ओके, तो अगर मैं एक और कीटोन ले लूँ, चलो मैं ये वाला कीटोन ले लेती हूँ। तो क्या ये कीटोन क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो अल्फा कार्बन है उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो ये वाला जो कीटोन है हमारा वो भी क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोग को पता होनी चाहिए कि जब हम लेबॉरेटरी में क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करें तो किस तरह की चीज़ें हम लें कि हमको ईजीली क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर हो जाए। ओके, चलिए आप इसको नोट करिए, अब मैं प्रिपरेशन मैथड बताती हूँ। तो अब बच्चों हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन मैथड। ओके, तो हेडिंग लगा लो
प्रिपरेशन मैथड ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय अल्कोहल। यहाँ हम पहले अल्कोहल से देखते हैं। तो लैबोरेटरी मेथड में हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हमारा क्या आ रहा था? CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। और जब हम इसका पेस्ट बनाते हैं वाटर की हेल्प से तो हम लोगों को मिल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड Cl2। अब ये जो Cl2 है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके नेशेंट ऑक्सीजन देती है, नेसेंट ऑक्सीजन देती है, और यही ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगी। तो हम यहाँ ले लेते हैं इथेनॉल, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। और ऑक्सीडेशन से जो कंपाउंड हम लोगों को मिलता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि एक ही कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है तो वो काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल आउट कर देगा, और जो हमको कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा, इसको मैं यहीं बता देती हूँ। वाटर मॉलिक्यूल आउट हो गया और हम लोगों को मिल चुका है, ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएगा एल्डिहाइड। दिस इज एसिटाल्डिहाइड। अब इस एसिड एल्डिहाइड का हम करने वाले हैं क्लोरीनेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CH3CHO, और यहाँ पर मैं इसका क्लोरीनेशन करवा देती हूँ। इंक कम लग रही है तो मैं यहाँ पर दूसरा मार्कर यूज़ कर लूँ। तो क्लोरीनेशन में क्या होगा, यहाँ पे जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है वो इस क्लोरीन के साथ HCl फॉर्म कर लेंगे। मतलब जो 3 क्लोरीन है वो HCl के साथ बाहर निकल गया इन 3 हाइड्रोजन के साथ, ये 3 Cl बचे कितने, 3 Cl। तो वो जो 3 Cl हैं वो यहाँ हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेंगे। और अभी हम बिल्कुल क्लोज हैं क्लोरोफॉर्म के, क्योंकि हमको मिल चुका है क्लोरोफॉर्म। लुक हियर, दिस इज क्लोरल, ये बन गया है हमारा क्लोरल, CCl3CHO। इसको हम ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड भी बोलते हैं। ओके, ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। अब ये हमको मिल चुका है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन तो हमने काफ़ी यूज़ कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 मोल्स क्लोरल को लेंगे। इस तरह से मैं इसको स्टेप वाइज करती हूँ, है ना, 1 2 3 4, और ये लास्ट है CCl3, और 1 मोल और ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 ना करके इसको फिर रिपीट कर रही हूँ, और फिर एकदम इसको ये जैसे कि ये चीज़ इस तरह से लिखी, इसको अपोजिट करके लिख रही हूँ। पहले मैं H लिख देती हूँ, ये। तो ये 2 मोल अपना क्या हो गया है, क्लोरल। और अब क्लोरल की रिएक्शन मुझे किससे करानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो उसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, CaOH, OH दो बार है तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ये मैं समझाने के लिए कि इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहाँ देखो CHCl3
2 मोल्स क्लोरोफॉर्म हमको मिले हैं। अब बीच में क्या बचा हुआ है, तो CaO कैल्शियम फॉर्मेट हम लोग को मिल चुका है। ओके, तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले मैं 2 मोल क्लोरोफॉर्म बना लेती हूँ। CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। और क्या बना है बच्चों हमारा, तो दिस इज Ca। 2 ऑक्सीजन देखो लगे हुए हैं इसके साथ, एक यहाँ एक यहाँ, तो वो मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, COH, तो वही मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। तो दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट, दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये हो गई अपनी लेबोरेटरी मेथड बाय अल्कोहल। अल्कोहल से हम किस तरह से लैब में क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं वो मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर का पेस्ट बनाना होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड Cl2। अब ये Cl2 क्या होता है, तो ये Cl2 ऑक्सीडेशन करता है किसका, अल्कोहल का। तो कैसे करेगा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो नेशेंट ऑक्सीजन दे रहा है। यही नेशेंट ऑक्सीजन जो है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देती है और पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल आउट होके ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। अब इस एल्डिहाइड का हमको क्या कर देना है, क्लोरीनेशन कर देना है। तो क्लोरीनेशन के लिए क्या करना है कि जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, वो इस क्लोरीन के साथ इजीली बाहर आ जाएंगे और HCl फॉर्म कर लेंगे। अब जहाँ से ये 3 हाइड्रोजन जो बाहर निकला है, वहाँ पे ये 3 क्लोरीन चले जाएंगे और फॉर्मेशन कर देंगे किसकी, क्लोरल की, जिसको हम ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड भी बोलते हैं। ओके, ये इसका नेम है। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप जिसमें हमको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, हमको 2 मोल क्लोरल लेने हैं। तो मैंने देखो क्लोरल को इस तरह से लिख रखा है, ये क्लोरल है, और इसको जैसे हम लोग बुक कैसे ओपन करते हैं, तो एक पेज अपना ये वही है और उसको ऐसे कर दिया, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करना है कि जो अपना ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है अल्कली, उसको मैंने कुछ इस तरह से लिख रखा है। तो ये जो OH बॉन्ड है वो इस तरह से ब्रेक होगा और इस कार्बन के साथ CHCl3 क्लोरल, CHCl3, तो 2 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म हमको मिल रहा है यहाँ पे। अब बचा क्या है, तो कैल्शियम के साथ 2 ऑक्सीजन मैंने दिखाए ये वाले, और इसके बाद क्या है COH, तो हम आगे उसको कंटिन्यू कर देंगे COH। तो दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड थी, लैबोरेटरी मेथड, जिसमें हमने क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर किया विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल एंड ब्लीचिंग पाउडर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग एसीटोन से देखते हैं। तो पहले आप इसको नोट करिए। तो नेक्स्ट एसीटोन से पहले हम लोग एसिटाल्डिहाइड से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट बाय अल्कोहल की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड से किस तरह से हम क्लोरोफॉर्म लैब में प्रिपेयर करेंगे वो अब हम देखते हैं। उसके लिए भी हमको ब्लीचिंग पाउडर की ही नीड होगी। तो हमने ब्लीचिंग पाउडर वाला जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिल रहा है उसको रहने देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा एसिटाल्डिहाइड का, अब यहाँ पर हमारा एक स्टेप जो है वो स्किप कर गया कि हमको ऑक्सीडेशन करना है और फिर एल्डिहाइड में चेंज करना है। तो इसके फर्स्ट जो हम लोग का मेथड था अल्कोहल वाला, उसमें हमने क्या किया था, ऑक्सीडेशन कराया था। तो यहाँ ऑक्सीडेशन की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्टली क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड ही ले रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम डायरेक्ट ही कर देंगे क्लोरीनेशन। तो मैं यहाँ पे 3 मोल क्लोरीन ले रही हूँ और उसका क्लोरीनेशन करवा रही हूँ। तो क्लोरीनेशन कराना बहुत ही ईजी। ये जो 3 हाइड्रोजन है 3 क्लोरीन के साथ HCl फॉर्म कर लेंगे और जो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ से हट चुका है वहाँ पे 3 क्लोरीन इसकी पोजीशन ले लेगा। ओके, तो 3 हाइड्रोजन जाने के बाद
हमको मिल जाएगा यहाँ पे 3 क्लोरीन, जिसको हम बोलते हैं ट्राईक्लोरो एसिड एल्डिहाइड, या फिर हम इसको बोलते हैं क्लोरल। तो ये मिल चुका है हम लोग को क्लोरल। अब क्लोरल मिलने के बाद हमको क्या करना है, तो सिंपली हम क्लोरल की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, अल्कली जो हमारे पास अवेलेबल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हमको मिला है कहाँ से, ब्लीचिंग पाउडर से। तो हम यहाँ पे थर्ड और लास्ट स्टेप में जो हमारा क्लोरल है उसके 2 मोल्स यहाँ पर हम लेंगे और उसकी रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे। तो मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर से इसी तरह से लिखती हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और इस बार फिर से हमको मिल गया है 2 मोल क्लोरोफॉर्म और साथ में मिलेगा वही कैल्शियम फॉर्मेट H। तो दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट और ये मिल चुका है हम लोग को क्लोरोफॉर्म। तो बस डिफरेंस कहाँ आ रहा था कि जब हम अल्कोहल ले रहे थे तो हमारा एक जो स्टेप है वो इसमें ज़्यादा हो रहा था कि हमको वहाँ पर ऑक्सीडेशन करना था, इसके बाद जस्ट हमको ऑक्सीडेशन करना था और ऑक्सीडेशन से हमको उसे अल्कोहल को किस में चेंज करना था, एल्डिहाइड। और जैसे ही एल्डिहाइड बन रहा था क्लोरीनेशन से क्लोरल मिल जा रहा था और क्लोरल मिलने के बाद हम इजीली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन करा के क्या बना ले रहे थे, क्लोरोफॉर्म। तो ये हो गई हमारी बाय एसिड एल्डिहाइड से। नाउ नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे एसीटोन से। तो पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लो। अब जो इसकी लास्ट मेथड है बाय एसीटोन, उसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर को ही यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप को इरेज नहीं किया है। तो बाय एसीटोन, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया है कि ब्लीचिंग पाउडर ने हमको 2 चीज़ें दे दी है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। क्लोरीन भी मिल चुकी है हम लोगों को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी। तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लोरीनेशन करवा देंगे। और क्लोरीनेशन से हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्लोरल ही है। दिस इज ट्राईक्लोरो एसीटोन, ट्राईक्लोरो एसीटोन, या इसको हम क्लोरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप है इसकी वो हो जाएगी, हमको 2 मोल्स ट्राईक्लोरो एसीटोन लेने हैं। तो फिर से मैं उसको उसी तरह से लिख रही हूँ जो दूसरा ट्राईक्लोरो एसीटोन है, कुछ इस तरह से। और इसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर से अगेन मैं उसी तरह से लिख रही हूँ, ये कुछ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक और ये बॉन्ड ब्रेक। तो यहाँ देख रहे हैं CHCl3 हम लोग को फिर से 2 मोल मिल चुका है। तो सबसे पहले मैं वही लिख लूँ CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और इसके बाद जो हमको मिल रहा है वो आप लोग देख सकते हैं Ca के साथ 2 ऑक्सीजन है, उसके बाद CO और CH3 CO CH3। तो ये हमारा है कैल्शियम एसीटेट। तो जब भी हम कीटोन लेंगे तो जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो बनेगा कैल्शियम एसीटेट, एंड दिस इज क्लोरोफॉर्म।
तो ये थी हमारी लैबोरेटरी मेथड कि लैब में हम क्लोरोफॉर्म को किस तरह से एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल की हेल्प से, और क्या हेल्प कर रहा है हमको, ब्लीचिंग पाउडर, इन चीज़ों की हेल्प से हम क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। अब हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ प्रिपरेशन मेथड के बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग लगा लें, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये कैसा होता है, तो इट इज कलरलेस, हैवी लिक्विड which has sweetest odor and taste। इसका जो टेस्ट और अडर होती है वो स्वीटेस्ट होती है, और ये होता कैसा है, कलरलेस हैवी लिक्विड होता है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, नोट कर लीजिए इसको आप। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ हाईली रिएक्टिव, ये हाईली रिएक्टिव होता है सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में। ये बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक पॉइजनस गैस फॉस्जिन फॉर्म करता है। ओके, तो बाय द एक्शन ऑफ, चलो यही कर लेते हैं हम लोग, सनलाइट एंड एयर। तो एयर और सनलाइट की प्रेजेंस में ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। ये है हमारा क्लोरोफॉर्म, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये इजीली ऑक्सीडाइज होके फर्स्ट ऑफ ऑल एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज होने के बाद बना। अब तुरंत ही ये एक स्टेबल कंपाउंड में चेंज हो जाता है जैसे ही ये HCl को रिमूव करता है, क्योंकि हैलोजन और हाइड्रोजन इन दोनों की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो ये क्या करता है, तुरंत ही Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा और HCl फॉर्म कर लेगा। अब हम लोग के पास बचा क्या है, तो हमारे पास ये बचा हुआ है COCl2, दिस इज फॉस्जिन। ये है वो पॉइजनस गैस जो कि क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तब फॉर्म होती है। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं हाईली रिएक्टिव है। अब अगर हमको क्लोरोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म ही रहने देना है, फॉस्जिन में चेंज नहीं होने देना है, तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है। जैसे सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि इट इज़ कैप्ड ऑन डार्क ब्राउन और ब्लू बॉटल। तो इनको हम डार्क ब्राउन या ब्लू कलर की बॉटल्स में ही फिल करेंगे, और जब फिल कर रहे होंगे तो इसको जब हम फिल करेंगे बॉटल्स में, डार्क बॉटल में, तो अप टू माउथ तक पूरा का पूरा इसको फिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको टाइट कर देंगे। ओके, ताकि ये ना तो सनलाइट के कांटेक्ट में आए और ना ही ऑक्सीजन के, और जब ये इन दोनों के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो वो फॉस्जिन
नहीं बना पाएगी, मीन्स वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम इसके ऑक्सीडेशन को रोकना चाहते हैं तो और क्या हम कर सकते हैं, इसको मैं बताती हूँ, पहले आप इसको नोट करो। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है कि हम क्लोरोफॉर्म को टॉक्सिक फॉस्जिन में या पॉइजनस फॉस्जिन में चेंज ना होने दें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसकी बॉटल में 1% इथेनॉल की कुछ अमाउंट, मतलब स्मॉल अमाउंट में हम उसमें इथेनॉल डाल देते हैं 1% का, जिससे कि जो हमारा फॉस्जिन है जो कि टॉक्सिक नेचर का है, उसकी जगह पर जो फॉर्मेशन होगी इसको डालने पे वो नॉन टॉक्सिक होगी, डाई इथाइल कार्बोनेट की, जो कि टॉक्सिक नेचर का नहीं होता है। तो कैसे होती है ये रिएक्शन, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं दिस इज सॉरी, ये तो मैंने क्या लिख दिया है, फॉस्जिन। क्या लिखना है हम लोगों को, क्लोरोफॉर्म। और इसकी रिएक्शन हम लोग 2 मोल ऑफ इथेनॉल के साथ करा देते हैं। और इथेनॉल में जो ये हाइड्रोजन है वो इस जो हमारे ये क्या है यहाँ पर क्लोरीन है उसके साथ वो क्या बना लेगा, HCl फॉर्म कर लेगा। मतलब यहाँ पे 2 मोल HCl अलग हो जाएगी। और अब जो ये कंपाउंड बनेगा वन मिनट, यहाँ क्लोरोफॉर्म नहीं है एक्चुअली में। अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो बना लेता है क्या, फॉस्जिन, COCl2, या इसको मैं इस तरह से लिखूँ। अब इस फॉस्जिन को ये जो हमने डाला हुआ है 1% इथेनॉल, वो क्या करेगा, तो वो उसको चेंज करके डाई इथाइल कार्बोनेट में चेंज कर देगा, लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा, ये कार्बोनेट है, डाई इथाइल कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो हमारा टॉक्सिक नेचर था फॉस्जिन का, वो चेंज हो गया है इथाइल अल्कोहल डालने से डाई इथाइल कार्बोनेट में। और ऐसा इसलिए हुआ कि हमने डाल दी है कुछ ड्रॉप्स या कुछ अमाउंट में इथाइल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन है कि जब फॉस्जिन बन जाती है तो हम इथेनॉल डालने के बाद उसे कैसे नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, मीन्स डाईइथाइल कार्बोनेट फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन को लिख लें जो कि प्रिकॉशन में आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो है हाइड्रोलिसिस। तो अभी हम लोग क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिख दूँ, चलो मैं इस H को यहाँ कर देती हूँ, CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का हम एक अल्कली लेते हैं, उससे हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो एक्वस मीडियम में मैं यहाँ पे NaOH या KOH कुछ भी ले सकती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर KOH ले रही हूँ, बैलेंस करने के लिए मुझे ये भी 3 मोल लेने होंगे। अब इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा 3 मोल ऑफ KCl है वो बाहर निकल जाएगा और जहाँ से ये Cl गया है वहाँ पर ये OH आ जाएंगे। अब ये एक अनस्टेबल स्पीशीज़ है। अब यहाँ से 1 मोल वाटर बाहर निकल जाएगा और एक स्टेबल कंपाउंड हम लोगों को जो मिल रहा है वो मिल रहा है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएगा ये वाला। ये देखो, ये 2 वैलेंसी फ्री हुई है, तो ये मैंने ऐसे दिखा दिया। तो सॉरी, ये वाला OH और ये तो निकल गया है, ये ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड हो गया। दिस इज फॉर्मिक एसिड।
तो क्लोरोफॉर्म का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमको जो एसिड मिल रहा है वो मिल रहा है फॉर्मिक एसिड। ओके, तो आप इसको नोट करो जल्दी से। नाउ नेक्स्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो है नाइट्रेशन। तो अभी हम लोग इसका नाइट्रेशन कराते हैं। CHCl3। नाइट्रेशन के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ। HNO3 को मैंने इस तरह से लिखा हुआ है और इसको थोड़ा सा हम हीट करेंगे। तो होता क्या है कि ये वाला जो H है ये इस OH के साथ वाटर फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पर 1 मोल वाटर आउट हो गया। अब बचा क्या है अपने पास, तो दिस इज़ CCl3NO2, ये मिला हम लोगों को। दिस इज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसके बाद टीयर गैस आप लोगों ने सुना होगा कि जब बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ वाली जगह में कुछ गैदरिंग में कुछ भी मतलब ऐसा कुछ हो जाता है माहौल, तो जो पुलिस वगैरह होती है उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, उस गैदरिंग को कंट्रोल करने के लिए एक गैस का यूज़ करती है। वो गैस जो है वो यही है, क्लोरीटोन भी बोलते हैं इसको, टीयर गैस। तो ये टीयर गैस भी हमारी क्लोरोफॉर्म से ही बन रही है। तो ये एक बहुत अच्छा यूज़ भी है इसका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का, जो कि हमें क्लोरोफॉर्म से ही मिल रहा है, उसके नाइट्रेशन करने पर मिल रहा है। ओके, तो इसे नोट कर लो जल्दी से। तो ये इसका एक और नेम आप लोग लिख लो, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन ये भी इसका एक नेम है। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम इस रिएक्शन से प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन या टर्शरी एमीन, इसको हम बता सकते हैं कि जो गिवन एमीन है वो किस तरह का एमीन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी। तो ये टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, एमीन्स के टेस्ट के लिए, कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो क्या है कार्बिल एमीन रिएक्शन? ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक 1 डिग्री एमीन ले रही हूँ, मिथाइल एमीन, और इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे और साथ में हम यहाँ पे लेंगे 3 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो सबसे पहले तो ये पोटेशियम इस Cl के साथ क्या बना लेगा, KCl, और इसमें एक बैड स्मेलिंग जो कंपाउंड फॉर्म होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड, यहाँ पर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम माइस भी बोलते हैं, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में लीक हुई थी गैस, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अभी तक सफ़र कर रहे हैं। तो वही वाली गैस यहाँ पर फॉर्म होती है, जिससे हमको पता चलता है कि जो गिवन एमीन है वो कौन सा है, प्राइमरी एमीन। तो वो भी हमारा इस टेस्ट से पता चल जाता है क्लोरोफॉर्म की हेल्प से। तो जो बनेगा हमारा कंपाउंड, दिस इज़ मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इसके बाद हमको 3 मोल KCl मिल जाएगा और 3 मोल मिल जाएगा वाटर। तो ये सारी जो नेम रिएक्शंस है इसकी मैंने ट्रिक्स वगैरह पहले ही बता दी है पहले की वीडियोस में, तो उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उससे देख लेना उस ट्रिक के। चलिए नोट करिए कार्बिल एमीन रिएक्शन। नाउ इसके बाद रिडक्शन भी देख लेते हैं हम लोग इसका यहीं पर ही। तो अगर हम क्लोरोफॉर्म को रिड्यूस करें तो क्या फॉर्म होता है, तो CHCl3, दिस इज़ क्लोरोफॉर्म, और इसका रिडक्शन करने के लिए हम ले लेते हैं जिंक प्लस HCl। ओके, तो किस तरह से, देखो यहाँ पर मैं यहीं पर बताती हूँ, जिंक जो है 2 मोल HCl के साथ जब रिएक्शन करता है तो हम लोगों को मिलती है ZnCl2 और 2 मोल्स
हाइड्रोजन। यही हाइड्रोजन यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी और फॉर्मेशन कर देगी डाइक्लोरो मीथेन का। एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ HCl फॉर्म कर लेगी और जो दूसरी हाइड्रोजन है वो उसकी जगह ले लेगी, तो हम लोगों को जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा डाइक्लोरो मीथेन। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर एक रिएक्शन और है बताती हूँ मैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, रिएक्शन विद एसीटोन। तो एसीटोन के साथ ये किस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। KOH की प्रेजेंस में ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की एफिनिटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बना लेगा यहाँ पे OH और बचा क्या, CCl3। दिस प्रोडक्ट इज क्लोरीटोन। ये एक स्लीपिंग इंड्यूस्ड ड्रग है, तो इसको लेने से काफ़ी ज़्यादा नींद आती है, तो इसलिए इसको स्लीपिंग इंड्यूस्ड ड्रग भी बोलते हैं। जो भी मेंटली चैलेंज लोग होते हैं उन सबको ये दी जाती है। क्लोरोफॉर्म का भी नेचर आप लोग को पता ही है कि इसकी स्वीटेस्ट स्मेल और टेस्ट तो है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसको इनहेल कर लें तो सेंसलेस हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए इसको हम लोग तो नहीं, मीन्स डॉक्टर कहाँ यूज़ करते थे, सर्जरी में। अभी तो इसको यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि इससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। इसके बाद इसका नेचर भी हाईली अनस्टेबल है, फॉस्फेट में चेंज हो जा रहा था जो कि पॉइजनस गैस है, इसलिए अब इसकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, ईथर को यूज़ करते हैं। नाउ ये हो गया इसका रिएक्शन विद एसीटोन, तो एसीटोन के साथ ये क्लोरीटोन फॉर्म कर रही है जो कि स्लीपिंग इंड्यूस्ड ड्रग है। मीन्स क्लोरोफॉर्म का यूज़ हम एज अ ड्रग भी करते हैं, ये एक और यूज़ इसका हमको पता चल रहा है। ओके, नाउ उसको नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। तो सिल्वर पाउडर के साथ अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करा दें तो क्या फॉर्म होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ मैं 2 मोल्स क्लोरोफॉर्म लेने वाली हूँ। AgCl यहाँ पर इजीली हम लोगों को मिल जाएगा। ये AgCl का वाइट PPT हमको मिल जाएगा यहाँ पे, और जो मेन प्रोडक्ट है 6 AgCl मिलेंगे। मेन प्रोडक्ट जो है वो है हमारा एसिटिलीन। तो ये एसिटिलीन को या मैं बोलूँ इथाइन को प्रिपेयर करने की भी बहुत अच्छी मेथड है कि अगर मैं सिल्वर पाउडर यूज़ कर रही हूँ 2 मोल्स क्लोरोफॉर्म के साथ तो मुझे मिल रही है एसिटिलीन। ओके, तो ये हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ओवर। नाउ यूजेस की अगर हम बात करें तो हम फ्रियोन को प्रिपेयर करने में, जो कि AC रेफ्रिजरेटर ये सब में यूज़ होता है, उसको प्रिपेयर करने में भी क्लोरोफॉर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा एज अ ड्रग तो है ही, एनेस्थेटिक के रूप में भी हम इसको यूज़ करते ही हैं, और इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है। तो ये हो गया इसके यूजेस, इसके प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और यही हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म का पूरा जो फीचर था या पूरी जो उसकी प्रॉपर्टी थी, प्रिपरेशन मेथड ओवर हमने कर ली है इस लेक्चर में। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में मैं अदर हैलोफॉर्म रिएक्शंस के बारे में आप लोग को बताने वाली हूँ, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।